द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट का प्रश्न और उत्तर का पूरा सीरीज लेकर के आपके बीच आए थे, जिसमें इतिहास का चल रहा है, भूगोल का चल रहा है, राज्य व्यवस्था का चल रहा है, वैसे ही अब सामान्य विज्ञान का ये सीरीज लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इसको भी लगातार वैसे ही प्रश्नोत्तर पूरा का पूरा कराया जाएगा। इसमें भी हम केवल प्रश्नोत्तर पे ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा व्याख्या पे हमें ध्यान नहीं देना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन पूरा हो सके। तो प्रश्नोत्तर को ही हम फोकस करते हुए इसको भी शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भौतिकी का जो पहला चैप्टर है, मात्रक और इकाई, उसी को देखते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो यह है विद्युत धारा। इसमें थोड़ा सा देख लें कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका आंसर विद्युत धारा है। अगला सवाल है कि शक्ति का मात्रक वॉट है। विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति की इकाई, इसका आंसर वॉट है। अगला है कि बल का मात्रक न्यूटन है। कार्य का मात्रक जूल है। आवृत्ति का को मापा जाता है किससे? हर्ट्ज से। हर्ट्ज का क्या, हर्ट्ज में क्या मापते हैं? तो यह आवृत्ति। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। इसका एसआई इकाई ओम मीटर है। बस इतना रखिएगा यार। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, ये है दूरी। वही रिपीटेड सवाल है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इस वजह से। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है इसके 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। यहाँ एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष है। तीनों रूप में इसको याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो ये तीनों रूप में आपको याद रखना है। पारसेक मात्रक है दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? यह है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो यह है 183 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर है। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर और 1 फीट बराबर 30.5 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। इसलिए 6 फीट बराबर 6 गुने 30.5 गुना 10 के पावर 10 के घात 7 नैनोमीटर। इस तरीके से आपको ये याद रख सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है। आप सीधे आंसर भी याद रखिए। आपको नैनोमीटर याद रखेंगे उससे भी बन जाएगा, फिट याद रखेंगे, क्योंकि हर तरीके से सवाल आते हैं। 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर? 10 टू द पावर -7 के। आगे देखें। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर के। ऑप्शन के आधार पर आंसर होंगे हर जगह। एम्पियर मापने की इकाई है इसकी विद्युत धारा की। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है।
एक मेगावाट 10 के घात 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। अगला है भौतिक राशियां, उसको मैच करने हैं, तो इसका सीधे आप आंसर पे भी पहुंच सकते हैं। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। इसको याद रखेंगे तो ये सवाल सारे बन जाएंगे। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ये दाब का एसआई मात्रक पास्कल, सीएसजी प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। ये डाइन जो है, डाइन सीएसजी प्रणाली का हिस्सा है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और बाकी सब सही है। कार्य का मात्रक जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम, बल का न्यूटन। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो यह है विकृति का कोई मात्रक नहीं। अगला है इकाई और प्राचल, यानी कि स्पीड वाला मामला है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौसेना में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं और कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। ऑप्शन के आधार पर यही। अगला, जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य और विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक है। एम्पियर धारा का है, सामर्थ्य का वाट है, विभवांतर का वोल्ट है, ऊष्मा का कैलोरी। आगे देखें, प्रकाश वर्ष समय की ही नहीं बल्कि दूरी मापने की इकाई है। समय की नहीं है, दूरी की है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया, तो प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई नहीं है बल्कि दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। नॉटिकल मील नौसेना में प्रयुक्त दूरी मापी जाती है। नॉट जो है जहाज के चाल को मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁹ मीटर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 यानी 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। अगला मिलाना है, द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग और उस माध्यम में ध्वनि की चाल एक अनुपात। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। यह है दबाव। अगला सवाल है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। अगला सवाल है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10 के घात -4 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यह है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ये सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। समुद्री मील नौसेना संचालन में प्रयुक्त दूरी मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है, जिसे वॉट कहते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वॉट के समतुल्य है और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा की नहीं, ताप मापने की का मात्रक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ये वॉट नहीं है, कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी ये सब है। ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो ये सेंटीग्रेड नहीं है, कैलोरी, अर्ग और जूल ये सब हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? 10 के घात -12 ग्राम। 1 पिकोग्राम 10 के घात -12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम 10 के घात -6 ग्राम।
1 हेम्टोग्राम 10 के घात माइनस 15 ग्राम, और 1 मिलीग्राम 10 के घात माइनस 3 ग्राम, और 1 नैनोग्राम 10 के घात माइनस 9 ग्राम। पास्कल इकाई है दाब। दाब की इकाई क्या है? ये है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ देखें किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है कोई नहीं, इसमें देखें कि किलो बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? यह है बार। पारिस्थितिक दबाव, उच्च दाब और निम्न दाब जो आप देखते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है बार। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10 के घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10 के घात 5 पास्कल। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यह दाब। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा या परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी। अगला सवाल है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विद्युत विभव के बारे में, यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। कौन सा सही है? तो ये केवल एक सही है कि यह अदिश राशि है। किसी बिंदु के विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलॉम। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसकी विद्युत क्षेत्र, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो यह है 159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। ये काफी पूछा जाता है। एक बैरल 42 यूएस गैलन के बराबर होता है। आगे देखें, लंबाई की न्यूनतम इकाई यह है फर्मी मीटर। 10 के घात माइनस 15 मीटर है फर्मी मीटर, सबसे छोटी। नैनोमीटर से छोटी एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से छोटी फर्मी मीटर। आगे देखिए, मिलान करना है इसका, सीधे आंसर देखते हैं कि जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, ब्रैकेट में क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। इसी को क्यूबिक फीट प्रति सेकंड को क्यूसेक कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है जल प्रवाह के बाद। जैसे कि दो नदियों के बंटवारे होते हैं दो राज्यों के बीच, तो उसे क्यूसेक जल के हिसाब से, जैसे सिंधु जल बंटवारा या कोई भी जल बंटवारा कहीं होता है तो क्यूसेक में दिया जाता है। तो क्यूबिक फीट प्रति सेकंड के हिसाब से उसकी स्पीड दी जाती है जल की। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की इकाई। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की इकाई है और यह 100 किलोग्राम 10 के घात 5 पास्कल के बराबर होता है। इस आधार पर अगर ये आपको याद है तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव, तो उसी को प्रवाह कह रहे हैं। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई? तो ये डॉप्सन। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 गुने 10 के घात 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए।
अगला टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाने। इसमें सीधे सीधे ये सारी चीजें रटी हुई होनी चाहिए, तब आप ये बता पाएंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है रटने वाला है। देखें सवाल क्या क्या है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सोनार नौ संचालकों द्वारा, जैसे समुद्र की गहराई वगैरह मापने या उनके द्वारा भी किया जाता है। पनडुब्बियों में भी सामने से कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है ये सब मापने के लिए। तो ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को शॉर्ट में सोनार कहा जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति के पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। उसी को यहाँ सवाल के रूप में आ गया है कि डूबी हुई वस्तु को जानने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सोनार। सोनार का प्रयोग हम करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में कौन सी तरंगें इस्तेमाल होती हैं? पराश्रव्य तरंग। इसको यहाँ भी आप देखें कि उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र यह है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। ऑडियो से ही आप गाने सुनते हैं, इसलिए ऑडियोमीटर याद रखें। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति यह है एनीमोमीटर। वायु के वेग की मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोमीटर से जल या द्रव के घनत्व को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टैक्योमीटर दाबांतर ये सुमेलित नहीं है। बाकी एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च ताप ये सही है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक, तो ये तीनों विशेष तौर पे आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो यह है उच्च ताप को मापने। अगला सवाल, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर। ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये विकिरण ताप मापी को पायरोमीटर कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसको याद रखिएगा, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु प्रयुक्त होता है तो यह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को मापने। सोलर रेडिएशन, पायर हीलियोमीटर। सोलर विकिरण को नापने के लिए दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, पाइरेनोमीटर और पायर हीलियोमीटर। ये दोनों, पाइरेनोमीटर और पायर हीलियोमीटर। अगला है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो यह है गैसों का दाब। क्या है? मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। अगला उपकरण है और मापन की गई राशि कौन सी है? तो एमीटर से विद्युत परिपथ को में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापा जाता है। तो एमीटर विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर तो ये सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं, यानी सी का 2। अगला है बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब यानी दाब। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं? तो यह है एमीटर, विद्युत माप यंत्र। एमीटर विद्युत धारा मापने का उपकरण है, न कि विद्युत शक्ति मापने का। एक ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापन हेतु। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। तो ये बाकी तीनों याद रखिएगा। ओडोमीटर वाहन के पहियों की द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। ओडोमीटर जो गाड़ियों में, बाइक वगैरह में, 4 व्हीलर में लगे होते हैं। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र।
ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापन युक्ति है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा अभी देखे थे एमीटर। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, कौन सा? बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल का दबाव मापते हैं। बैरोमीटर में अलग अलग प्रकार मापक द्रव जैसे जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग ही अधिक प्रचलन है। तो यहाँ स्टार इसलिए लगा दिया कि जल भी भरा जाता है, हवा भी और पारा भी। तो यहाँ पारा और जल दो ऑप्शन है, इस वजह से आपको पारा भी लगा देंगे तो सही होगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? लैक्टोमीटर से। और ब्यूटेरोमीटर से दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण ब्यूटेरोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह है लैक्टोमीटर। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे? सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर। यह आ चुका है, रिपीट हो रहा है। अगला है कि हवा में आर्द्रता को मापने का उपकरण हाइग्रोमीटर। हाइड्रो नहीं, हाइग्रो, GRO। अगला है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये वातावरण आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण? ये हाइग्रोमीटर। रिपीटेड सवाल है सारे सब। मिलान करना है। थर्मोरेसिस्टर का एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। तो ये कौन सा सुमेलित है, ये पूछा गया है। तो ये थर्मोरेसिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। बाकी ये सब गलत है, इसलिए गलत वाले को पढ़ना नहीं। अगला मिलाना है। ये सब पॉपुलर यंत्र हैं। स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमेनोमीटर, कैरेटोमीटर, लक्समीटर। तो ये लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, कैरेट में इसलिए बताते हैं। स्फेग्नोमेनोमीटर ये ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए। काफी पॉपुलर सवाल है। अगला सवाल है रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम। रक्तदाब तो अभी देखे हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है पायरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता, लक्समीटर कहते हैं। जबकि कैलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। पोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। रेडियो तरंग छोड़ता है रडार। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, जिसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा और गति ज्ञात की जाती है। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? यह भूकंप की तीव्रता। अगला सवाल है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है किससे? रिक्टर पैमाने से। रिक्टर पैमाना किसके लिए? भूकंपीय लहरों को आयाम देने। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? रिक्टर पैमाने से। कौन सुमेलित नहीं है? तो रिक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए नहीं है बल्कि भूकंप के लिए है। बाकी सही है कि किलोवाट आवर विद्युत के लिए, सेल्सियस ताप के लिए और RH गुणक रक्त के लिए। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। केल्विन में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। अगला है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र ये सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचक एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है।
जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक यानी पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनिक विकिरण को मापता है। अगला है कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है, तो ये है सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है किसको? भूचाल। अगला है कूट है मिलाने के लिए। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसी से मिल जाएगा। हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं किससे? समुद्र की गहराई मापने में। अगला मिलान करना है। एनीमोमीटर वायु वेग के लिए, सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए और हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता ये नहीं है। बाकी कार्डियोग्राम हृदय गति, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन और मैनोमीटर दाब विधियक जी सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप का मापन किया जाता है। कार्ब्यूरेटर द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापन में होता है। स्पंदन, तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन मापने। अगला सवाल है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यह है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं के ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन और क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र यह है थियोडोलाइट। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। बाकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो ये आज का था, तो चैप्टर आपने समाप्त किए। अब अगले क्लास में यांत्रिकी पे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।